गर्मियों में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फल तरबूज वैसे तो हर किसी को पसंद होगा, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए तरबूज मज़ाहमत की अलामत भी है और कौमी शनाख्त भी। फिलिस्तीनियों का तरबूज के साथ गहरा ताल्लुक है। उसकी वजह यह है कि फिलिस्तीनी कौमी परचम के रंग और तरबूज के रंग मिलते जुलते हैं। फिलिस्तीन का कौमी परचम स्याह, सुर्ख रंग और हरे और सफेद रंग पर मुश्तमिल है और यही रंग तरबूज में भी पाए जाते हैं। तरबूज का गूदा सुर्ख रंग का होता है, इसके बीज स्याह रंग के और तरबूज के गूदे और उसकी खाल के दरमियान हल्की सफेदी होती है और बाहर से तरबूज हरा होता है। फिलिस्तीनियों के लिए तरबूज पहली बार शनाख्त की अलामत 1967 में अरब इसराइल जंग में बना था। उस वक्त 1967 में इसराइल ने हमले करके मगरबी किनारे और बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम शहर के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और अपने कब्जा शुदा इलाकों में फिलिस्तीनी परचम की नुमाइश को जुर्म करार दे दिया था। अल जजीरा के मुताबिक इसराइल की जानिब से फिलिस्तीनी परचम की नुमाइश को जुर्म करार देने के बाद जब 1967 में ही लोगों ने तरबूज को परचम के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया और इसे अपनी शनाख्त के लिए भी इस्तेमाल किया। इसी तरह इजराइल के फिलिस्तीन पर कब्जे करने के बाद आज तक मुनफरिद एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए तरबूज को शनाख्त की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साल 2007 में फिलिस्तीनी आर्टिस्ट खालिद हुरानी ने फिलिस्तीन की कहानी पर मबनी एक किताब पर तरबूज की आर्ट को परचम के तौर पर इस्तेमाल किया था, जिसके बाद आज तक न सिर्फ फिलिस्तीन बल्कि दुनिया के कई ममालिक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए तरबूज की आर्ट को फिलिस्तीन के कौमी परचम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालिया दिनों में तरबूज को मुज़ाहमत के तौर पर इस्तेमाल करने के अमल में उस वक्त तेजी आई जब इसराइल की जानिब से फिलिस्तीन पर हमले करना शुरू किए गए। चंद दिन कबल फिलिस्तीन के मकबूजा इलाकों में मुतअद्दिद एम्बुलेंसेज और टैक्सीज पर तरबूज की बड़ी बड़ी तस्वीर देखी गई और इन तस्वीर के साथ लिखा गया कि ये फिलिस्तीनी परचम नहीं है। तरबूज को इस्तेमाल करने की एक और वजह यह भी है कि इसको सोशल मीडिया पर कोड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया जायंट कंपनीज प्रो पैलेस्टीनियन कंटेंट को शैडो बैन कर रही है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया सार्फिन तरबूज इमोजी को सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ ये बात भी याद रहे कि दुनिया भर में फिलिस्तीनी रुमाल, जैतून और दीगर चीजों को भी फिलिस्तीन के लिए मुज़ाहमत और शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।